रामपुर नाम का एक गांव था जहां पर काशी नाम का एक लकड़हारा अपने बेटे सोनू के साथ रहता था, जिसका पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई थी। अरे बेटा, जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। आज हमें जंगल से बहुत सारे लकड़ी लाना है। जाओ बेटा, जल्दी जाओ। हाँ पापा, मैं अभी जाता हूँ और तैयार होके जल्द ही आता हूँ। तुम बस थोड़ा इंतजार करो। हे भगवान, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। इसकी माँ गुजरने के बाद उसका ख्याल मैं रखता आ रहा हूँ। मैं बस उसके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता हूँ जो उसे चाहिए। जिसके बाद सोनू घर से निकल के आता है। चलिए पापा, मैं तैयार हो गया हूँ। हाँ बेटा, आज तो हम जंगल से बहुत सारे लकड़ी लाएंगे। तो अब चलो बेटा, देरी मत करो। इसके बाद बाप बेटे दोनों मिलकर जंगल में जाते हैं लकड़ी लाने के लिए। आखिर में वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। सोनू बेटा, मैं जंगल में जा रहा हूँ लकड़ी लाने के लिए। तब तक तुम यहाँ खड़े रहो, समझे तुम? और मैं वापस आने तक कहीं मत जाना, समझे? हाँ पापा, आप फिक्र मत कीजिए। आप जब तक नहीं आते मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। आप जाकर लकड़ी लाइए। उसके बाद काशी जंगल में चला जाता है। अरे पापा तो जंगल में चले गए। मैं यहाँ इतनी देर खड़े होके क्या करूँगा? मैं अब जाके थोड़ा जंगल में घूमता हूँ। मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगा, बस यहाँ आसपास घूम लेता हूँ पापा आने तक। उनको भी क्या ही पता चलेगा। ये बोल के सोनू जंगल के तरफ दौड़ने लगा। तभी उस जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी सोनू वहां पर दौड़ के आता है और नाम जपते हुए साधु जी को देखकर चौंक जाता है। अरे इतने बड़े घने जंगल में ये बुढ़ा आदमी क्या कर रहे हैं? कहीं ये भी जंगल में कहीं गुम तो नहीं हो गए? जरा इनसे पूछ कर देखता हूँ। हे बूढ़े आदमी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हे बूढ़े आदमी, तुम यहाँ इतने बड़े जंगल में क्या कर रहे हो? क्या बूढ़े आदमी? अरे बच्चे, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ इतने बड़े जंगल में क्या कर रहे हो, और ऊपर से मुझे बुढ़ा बुढ़ा बुलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, अरे बुढ़ा नहीं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? वैसे भी तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? ए बच्चे, तू जानता नहीं हम कौन हैं। लगता है अब तुझे श्रापित करना ही पड़ेगा। अरे मेरा बेटा किधर गया? कहीं जंगल में कहीं घूम तो नहीं हो गया? अरे बेटा, तुम यहां हो और मैं तुम्हें पूरी जंगल में ढूंढ रहा हूं। पापा, मैं घूम फिर के यहाँ आ गया और मैं इनको यहाँ देखा, और जब मैं इनको बुलाया ये बोल रहे हैं कि मुझे शापित करेंगे। देखो बालक, तुम्हारे बेटे ने मुझे बुलाकर मेरा सालों की तपस्या का भंग किया है, इसलिए मैं अब इसको श्रापित करूंगा। बेटा, तुम जानते हो ना, वो एक महान तपस्वी है। जाओ उनसे माफी मांगो। अब तुम मुझे माफी मांगने से कुछ नहीं हो सकता। मैं इसको श्रापित कर चुका हूं, और वो श्राप ये है कि जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा और उस समय पे अगर वो कोई भी सपना देखेगा, वो सच में बदल जाएगा, और इसी वजह से वो बहुत कष्ट सहने वाला है, जिसकी वजह से तुम मुझे फिर याद करोगे और मेरे पास आओगे इसकी हल के लिए। नहीं तपस्वी, ऐसा मत कीजिए। माफ कर दीजिए ना मेरे बेटे को, बच्चा ही तो है। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। मैं अब जा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे पापा? तपस्वी तो चले गई यहाँ से। अब क्या ही करें बेटा, गलती तो तुमने कर दी है।
अब चलो घर चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। दस साल बाद अब सोनू बड़ा हो चुका था। पापा, खाने के लिए कुछ बनाए हो या नहीं? आज बड़ी जोरों की भूख लग रही है। अरे सोनू, तू कहाँ गया था? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा था। बिना खाना खाए तू कहाँ चला गया था वैसे? पापा, मैं वो थोड़ा दोस्तों के साथ खेलने चला गया था। अब वो सब छोड़ो, पहले मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ठीक है, तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लाता हूँ। उस दिन रात में जब सोनू गहरी नींद में था, तभी उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि उनका पड़ोसी रामू काका जंगल में जा रहे हैं और जब वो एक पेड़ काट रहे हैं, वो पेड़ उनके ऊपर गिर जाता है और उनका मौत हो जाता है। ऐसी अजीब सपना देखने के बाद उसका नींद टूट जाता है और वो थोड़ा डर जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है, काशी सोनू के पास आता है उसे नींद से उठाने के लिए। अरे बेटा सोनू, उठ जा, कितना देर सोएगा? सुबह कब से हो चुकी है। उठ जा बेटा, जल्दी उठ जा। पापा, तुम जानते हो, मैंने कल रात एक बहुत अजीब सा सपना देखा, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। पापा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला? नहीं बेटा, ऐसे सपने से कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। वैसे भी सपना कभी भी सच नहीं हो सकता है। पापा ने तो कह दिया कि सपना कभी भी सच नहीं होता, पर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डर लग रहा है। नहीं, मुझे जरूर रामू काका के घर जाना पड़ेगा। अरे, अब ये सोनू को क्या हो गया? सीधे बिस्तर से उठकर गांव की तरफ दौड़ रहा है। अरे रामू काका, रुक जाओ, तुम जंगल में जा रहे हो क्या? आज जंगल में मत जाओ, आज तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। मेरा मतलब तुम्हारा जान भी जा सकता है। हैं सोनू, ये क्या बोल रहा है तू? ऐसी गंदी बात तेरे मुंह में आ कैसे रही है? अरे सोनू, तू पगला गया है क्या? ये सब क्या बकवास बातें कर रहा है? मैं तो रोज जंगल में जाता हूँ और मेरे पास एक चींटी भी नहीं आता है, और तू कह रहा है कि मेरा जान भी जा सकता है। अरे रामू काका, मेरी बात सुनो और जंगल में मत जाओ। मैंने आज एक बुरी सपना देखा है आपके बारे में। अरे सोनू, तू भी ना, सपना देख के कौन ऐसा बात करता है? अरे नहीं, रामू काका तो मेरे बात सुने बिना ही चले गए। अब मैं क्या करूं? अरे सोनू, ये कैसी पागल जैसे हरकतें कर रहा है? तू कुछ चिंता मत कर और सीधा अपने घर चला जा, समझा? हे भगवान, अब पता नहीं क्या होने वाला है। उसने तो मेरी बात नहीं सुनी और जंगल चले गए। मैं आशा करता हूँ कि कुछ अनर्थ नहीं होने वाला। अरे बेटा, जल्दी आ, मैंने सुना है कि रामू काका अब नहीं रहे। क्या? रामू काका अब नहीं रहे? जल्दी चलो। हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब रामू काका की ये हालत कैसे हो गया? आज जो भी हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है, और तुम बोल रहे हो कि कैसे हो गया? क्या मेरे बेटे की वजह से हुआ है? ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं तो बस एक बुरी सपना देखा था, इसलिए रामू काका को मन कर रहा था जंगल में जाने के लिए, और ये सपना सच भी हो गया। मैं अब तुम दोनों को जान चुका हूँ। अब तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। मैं अब तुम दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहता। चले जाओ यहाँ से।
ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ पापा? मैं जो अभी सपना देखता हूँ वो सच कैसे हो जा रहा है? आप कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं, सच बताइए। वो तेरे बचपन का एक लंबी कहानी है बेटा। क्या हुआ था कि पापा, तो ऐसी बात है तो फिर हमको तो जरूर वो तपस्वी के पास जाना पड़ेगा पापा। हाँ बेटा, हमको जल्दी ही वह तपस्वी के पास जाना पड़ेगा, वरना तुम इस श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। तो चलो आज ही जंगल में चलते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर जंगल में जाते हैं तपोशी को ढूंढने के लिए। आखिर में वो दोनों तपस्वी को ढूंढ लेते हैं। बेटा वो देखो, तपस्वी तो वहां पर ध्यान में बैठे हुए हैं। तपस्वी जी, सुनिए तपस्वी जी, कृपया अपनी आंखें खोलिए तपस्वी जी, थोड़ा दया कीजिए तपस्वी जी। तो तुम फिर से यहाँ आए हो, बताओ क्या हुआ। तपस्वी जी, क्या आपको याद है 10 साल पहले जब मैं और मेरा बेटा यहाँ आए थे तो मेरे बेटे को श्रापित कर दिया था, और जिसके वजह से आज हम बड़े समस्या में पड़े हैं। कृपया इसकी हल निकालिए तपस्वी जी। हाँ, वो भी मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब पता चला तुमको कि जब कोई तपस्वी का ध्यान भंग करते हैं तो क्या होता है। चलो, तुमको माफ किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तपस्वी जी। अब कृपया मुझे ये श्राप से मुक्त कीजिए। अब याद रखो, किसी भी तपस्वी का ध्यान भंग मत करना, समझे? जी गुरुदेव, आपका शुक्रिया। ये बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बेटा, क्या आज तुमने कोई सपना देखा? हाँ पापा, सिर्फ सपना नहीं, एक बहुत अच्छा सपना देखा है। हाँ। क्या सच में? ऐसा कौन सा सपना देख लिया तुमने, बताना जरा। बताऊंगा पापा, जरूर बताऊंगा। पहले जिनके बारे में सपना देखा है उनका तो बता लूं। ऐसा बोल के सोनू अपने गांव की तरफ दौड़ के जाता है। अरे राकेश चाचा, कुएं से पानी निकालने वक्त ध्यान से निकलना, आज तुम्हें कुछ अच्छा मिलने वाला है। हाँ। ये साला पगला गया है क्या? कुछ अच्छा मिलेगा, ये क्या कह रहा था वो? अरे मुन्ना भाई, आज भाभी तुमसे मिलने आ रही हैं, इसलिए उनके लिए कुछ तैयार रखना। क्या कहा उसने? भाभी आएंगे? वैसे सच में आ रहे हैं क्या? अरे बाहर से इतना आवाज क्यों आ रहा है? बेटा तू यहाँ रुक, मैं थोड़ा देख कर आता हूँ। ये बोलकर काशी बाहर आता है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम सब लोग? अरे काशी, तुझे पता है आज तेरे बेटे ने कहा कि कुएं से पानी निकालने वक्त ध्यान से निकलना, और जब मैं पानी निकाली मुझे मेरे पुराने सोने की कंगन मिला, इसीलिए मैं तेरे बेटे को शुक्रिया कहने यहाँ आया था। और मुझे भी तेरे बेटे ने कहा कि आज भाभी आने वाले हैं, और सच में वो आज आए थे। सिर्फ मैं नहीं, हम सबको वो जो भी बोला सब सच हो गया, इसलिए हम सब यहाँ उसको शुक्रिया कहने आए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? तो इसलिए आज सुबह को बोल रहा था कि उसने कोई अच्छा सपना देखा है। इसके बाद काशी घर के अंदर जाता है। बेटा मुझे सच बताओ, आज उनके साथ जो भी हुआ है ये सब तुम्हारे सपने की वजह से हुआ है ना? हाँ पापा, ये सब मेरा सपनों का ही कमाल है। वाह बेटा, आज तो कमाल ही हो गया। लगता है तपस्वी जी ने तुम्हें कोई चमत्कारी शक्ति दे दी है, जिससे तुम अच्छा सपना देखोगे और वो सच हो जाएगा। अब तो सब कुछ अच्छा होने वाला है बेटा। तपस्वी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हमारे कहानी की समाप्त होती है।